चलो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसिक, और सबसे लास्ट में यदि समय रहा तो हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, पॉलिनेशन का, जो कि मोस्ट टाइम पे टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, कल हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जब देखे थे तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, बातचीत नहीं करना, ठीक है ना, इधर ध्यान दो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि मान लो कोई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ओवरी है, ओवरी में कौन सा पार्ट रहता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है कि आपका फ्यूनिकल, क्या जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से अटैच हाइलम, हाइलम रहता है, ठीक है। और वहाँ पास क्या रहता है, हाइलम के जस्ट पास ही क्या रहता है आपका चलाजा, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलाजा के जस्ट विपरीत साइड में क्या रहता है आपका माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, क्या रहता है, माइक्रोपाइल एंड। अच्छा, जो भ्रूणपोष रहता है, सॉरी भ्रूणपोष बोल रहा हूँ, ओव्यूल रहता है। ओव्यूल में दो क्या बोलना चाहिए, दो अध्यवरण रहते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अंदर में जो कोशिका रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस में ही मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष कैसा रहता है, 7 कोश की और 8 केंद्र की। ऊपर में जो 3 ठोक रहता है, जो चलाजा की तरफ रहता है उसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और जो उसके विपरीत साइड रहता है उसको हम लोग, एक को एग सेल और 2 को सिनर्जिड कोशिका। सिनर्जिड कोशिका में क्या रहता है, फिलीफार्मा अपार्टस। एक सेल और सिनर्जिड दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, एग अपार्टस। क्या बोलते हैं, एग अपार्टस। पूरा का पूरा याद आया कि नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखे थे, कैसे देखे थे स्ट्रक्चर, ध्यान देना, ठीक है। ये इस टाइप से बनाए थे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बना रहे थे हम लोग तो, ठीक है। ये ऐसा बाहरी अध्यवरण और ये आंतरिक अध्यवरण, ये आंतरिक अध्यवरण, बाहरी अध्यवरण है, ये क्या है आपका आंतरिक अध्यवरण। इसमें भी इधर भी बना देते हैं, एक बाहरी अध्यवरण है, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, आंतरिक अध्यवरण। यहाँ तक क्लियर है, बाहरी और आंतरिक अध्यवरण। और ये है आपका क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस में क्या है, बहुत सारा ऐसा कोशिकाएं हैं, क्लियर है ना। न्यूसेलस में ऐसा बहुत सारा क्या है, कोशिकाएं हैं। इनमें से जो कुछ कोशिकाएं रहेंगी मेगास्पोरोजेनेसिस द्वारा किसका निर्माण करता है, आपका भ्रूणपोष का। किसका निर्माण कर देता है, भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष जो रहता है, ध्यान से समझना, भ्रूणपोष जो रहेगा आपका कितना केंद्र की होता है, 7 केंद्र की, ठीक है, 8 केंद्र की और 7 कोश की, ये ऐसा इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नामकरण किए थे, कैसे नामकरण किए थे, इसको क्या बोला था मैं, फ्यूनिकल। क्या बोले थे, फ्यूनिकल। यहाँ पास को क्या बोला था मैं, हाइलम। क्या बोला था, हाइलम। यहाँ पास को क्या बोले थे, चलाजा। क्या बोले थे, चलाजा। इस जगह को क्या बोले थे, माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोले थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, और इसको क्या बोले थे, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट, यही था ना, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कोशिका था, न्यूसेलस। क्या था, न्यूसेलस। और न्यूसेलस में ही क्या हुआ था आपका अर्धसूत्री विभाजन या मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ था, एम्ब्रियोसेक का। किसका निर्माण हुआ था, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में कितना कोशिका रहता है, 7 सेल रहता है। कितना केंद्रक रहता है, 8 न्यूक्लियस रहता है, क्लियर है। ये ऊपर का जो 3 कोशिका है, इन तीनों कोशिका क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते थे, एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच वाला कोशिका रहता था उसको क्या बोलते थे, एग सेल। क्या बोलते थे, एग सेल। ये बीच वाला कोशिका क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोलते थे, सेंट्रल सेल। ये अगल बगल का जो दोनों कोशिका है उसको क्या बोलते थे, सिनर्जिड। याद आया, एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिलाकर के क्या बोलते थे, एग अपार्टस, एग अपार्टस। याद आया कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया था किसका, आपका ओव्यूल का। अब ध्यान से समझना, ओव्यूल का हम लोग ध्यान देना ना, ओव्यूल का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे। और ओव्यूल का टाइप कैसे निर्धारण करेंगे, उसके स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, कि उसका पोजीशन कैसा है। किसका किसका पोजीशन देखते हैं, चलाजा का, माइक्रोपाइल एंड का और फ्यूनिकल का। किसका, फ्यूनिकल का। इन तीनों का स्थिति देख कर के हम लोग टाइप बताएंगे किसका, ओव्यूल का। किसका, ओव्यूल का। ओव्यूल जो रहता है, ध्यान से समझना, कितने टाइप का रहता है, टाइप उसका 6 प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है, 6 प्रकार का, क्लियर है। तो हम लोग 6 के 6 प्रकार को देखेंगे, ठीक है। डायग्राम है आपका, फटाफट समझते जाना, ध्यान देना। यदि आपका
ध्यान दो, ठीक है। मैं किसके किसके आधार पर बोल रहा हूँ, माइक्रोपाइल, दूसरा क्या बोला हूँ, चलाजा, फ्यूनिकल या हाइलम। फ्यूनिकल किससे अटैच रहता है, हाइलम से ना, तो हाइलम, ठीक है ना। ये सभी जो रहते हैं, ध्यान देना ना, इन और किसके साथ, ये फ्यूनिकल के साथ इनका विन्यास कैसे है, इन तीनों का फ्यूनिकल के सापेक्ष विन्यास कैसे है, इसके आधार पर कितने प्रकार का होता है, ये 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का, ठीक है। सबसे पहले देखो, मान लो आपका फ्यूनिकल ऐसा सीधा है, ठीक है ना, ये है हमारा क्या, फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल, हाइलम, हाइलम हो गया, चलाजा और माइक्रोपाइल, सब के सभी, सभी के सभी एक सिध में है, ठीक है ना, सबके सब क्या हो, एक सिध में। तो इस टाइप के जो ओव्यूल रहते हैं उसको बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला ओव्यूल कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान दो। हम लोग 99% केस ये वाला पढ़े हैं, अभी जब पढ़े थे क्या पढ़े थे, ये फ्यूनिकल है, ये ऐसे मुड़ा, समझ आ रहा है ना, ऐसे मुड़ा जी, इस तरीके से मुड़ा जा, ध्यान दो, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, चलाजा, क्या है, चलाजा, और ये क्या है आपका, माइक्रोपाइल। चलाजा और माइक्रोपाइल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। लेकिन इस वाले में देखो, चलाजा और माइक्रोपाइल, ध्यान देना ना, एक सीध में तो है ही, ठीक है ना। चलाजा है, माइक्रोपाइल और हाइलम सबके साथ देखो। और ये वाला चलाजा की साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। ये इस टाइप वाला पढ़े हम लोग। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये ऐसा है, मतलब इस टाइप से है। ये क्या है आपका, चलो बताओ, माइक्रोपाइल है, ये क्या है आपका, चलाजा, और ये क्या है आपका, हाइलम। क्या है, हाइलम। तो जब इस तरीक़े से एक सिध में हूँ, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में है ना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बीजांड जो कि क्या होते हैं, सीधे होते हैं, जिनमें फ्यूनिकल, हाइलम, चलाजा और माइक्रोपाइल सभी के सभी क्या हो, एक सिध में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये एक प्रकार का प्रिमिटिव ओव्यूल है। प्रिमिटिव मतलब जब पादपों का विकास हो रहा था ना, तो सबसे पहले बीजांड जो बना होगा इसी टाइप का बना था। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले जब क्या बन रहा होगा, बीजांड का विकास हुआ होगा, प्लांट का सक्सेशन हुआ होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम जो बीजांड बना होगा वो कैसे बना रहा होगा, इस टाइप से बना रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक, एक मिनट रुको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, ठीक है। उदाहरण में क्या क्या आएगा आपका, पाइनस है, इसका एग्जाम्पल में याद रखना है क्या आपका, पाइनस। दूसरा याद रखना है आपको पान, और तीसरा याद रखना है आपको एंजियोस्पर्म। और कुछ एंजियोस्पर्म ना, सब के सब नहीं, ठीक है ना, कुछ एंजियोस्पर्म। यहाँ तक क्लियर है। ये सबसे पहला हो गया क्या आपका, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या पढ़ लिया हम लोग, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब दूसरा देखो, ये वाला जो है, ध्यान समझना ना, ये पूरा इस तरीके से सीधा है बोल रहा हूँ। मान लो ये सीधा है, ये इस तरीके से था, ध्यान देना ना, ये ऐसा सीधा है, तो मान लो ये पूरा पूरा ऐसा उल्टा हुआ, तो जब ऐसा रहता है, देखो, तो ये तो सीधा है, जस्ट अपोजिट किया, मतलब कितना, ये ऐसा है ना, देखो ऐसा है, इतना घुमा कितना 90 अंश, और ऐसे हुआ तो 180 अंश। समझ आ रहा है ना, 90 अंश और ये 180 अंश। तो सोचो इस तरीके से है ये ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस इस तरीके से है। मान लीजिए ऑर्थोट्रोपस जो है, ध्यान समझना, मान लीजिए जो ऑर्थोट्रोपस है वो कितना अंश घूम जाए, 180 अंश, जस्ट अपोजिट हो जाए। मतलब ये क्या हो जाए, जो ऐसा था ना सीधा, ये पूरा पूरा ये वाला जो मुख है वो क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, तो ऐसा हो गया। और हम लोग इसी के बारे में पढ़े हैं ना अभी, समझ आ रहा है कि नहीं, ये इस टाइप से हो जाए, तो ये वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। और हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, पेपर में आएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ करके, तो तुम लोग को ऐसे बनाना है। और आर्थोट्रोपस आएगा तो ऐसे सीधा बनाना है, नाम तो वही रहेगा ना, सब चीज़ सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पास वही दे, ये 3 ठोक क्या रहेगा आपका, एक सेल, 2 सिनर्जिड, इधर वाला एंटीपोडल सेल, सब सेम टू सेम, बस पोजीशन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, पोजीशन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो मैं क्या बोला हूँ, ये है तुम्हारा क्या, चलाजा एंड, और ये क्या है आपका, माइक्रोपाइल एंड, जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है, ठीक है। हाइलम जो है यहाँ पास क्या है, हाइलम,
और ये क्या है आपका फ्यूनिकल, हाइलम और चलाजा एकदम पास पास उपस्थित है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। 80% जितना भी एंजियोस्पर्म है अभी डेट में, जितने भी प्लांट हैं लगभग 80% प्लांट उनमें इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसी कारण हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है ना। मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला बीजांड कौन सा है, एनाट्रोपस। कौन सा, एनाट्रोपस। क्लियर है। और सबसे पहला जिसका विकास हुआ होगा वो कौन सा था, आर्थोट्रोपस। क्या था, आर्थोट्रोपस। कितना प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार। तीसरा प्रकार पढ़े, तीसरा प्रकार होता है हेमी एनाट्रोपस। मैं बोला था ना कि मान लो इस तरीके से ऐसे सीधा है, ठीक है, और इसका तुम लोग जस्ट अपोजिट कर दिए, ऐसा सीधा था तो वो क्या था तुम्हारा, आर्थोट्रोपस था। और जब इसको हम लोग क्या किए, जस्ट उल्टा किए, क्या किए, ऐसा उल्टा किए, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, एनाट्रोपस। क्या बोला था, एनाट्रोपस। अब ये 180 अंश घुमाया था, मान लो 180 अंश ना घुमा करके मैं इसको कितना अंश घुमा देता हूँ, 90 अंश। कितना अंश घुमा दूँ, 90 अंश। ऐसा इस टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। तो देखो आधा हुआ किसका, एनाट्रोपस का। किसका, एनाट्रोपस को। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस। कितना पर ध्यान देना, यहाँ पर कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश। देखो इस तरीका का है, ये आपका चलाजा हो गया, चलाजा के जस्ट विपरीत क्या हो गया, माइक्रोपाइल। और देखो हाइलम एकदम अलग है ना, हाइलम इधर खसक गया। समझ आ रहा है कि नहीं। हाइलम उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर फ्यूनिकल आकर के जुड़ता है। यहाँ तक क्लियर है, ये एकदम अलग हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो 90 अंश के कोण पर जब फ्यूनिकल जो रहता है वो घुमा रहता है, ध्यान देना, फ्यूनिकल पर जब ये क्या रहता है, बीजांड 90 अंश पर ऐसे इस तरीके से घुमा हुआ है। क्लियर है। और इससे पहले वाला में ये पूरा ऐसे घुमा हुआ था, और इससे पहले वाला ऐसा था। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले इस तरीके का था तो उसको क्या बोले थे, आर्थोट्रोपस। पूरा का पूरा ऐसे पूरा नीचे घूमा था तो उसको क्या बोले थे, एनाट्रोपस। अब ऐसे 90 अंश घूम गया, ये कौन देखो ना 90 अंश है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, हेमी एनाट्रोपस। क्या बोले, हेमी एनाट्रोपस। क्या बोले, हेमी एनाट्रोपस। यानी ये वाला 180 अंश बनाया था, 180 अंश पूरा पूरा घूम गया था, ये ऐसे पूरा घूम गया था। और ये वाला कैसे हुआ, ऐसा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है ना। यही उदाहरण दिया था मैं ऐसे ही तुम लोगों को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब चौथा प्रकार देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो चौथा प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं एम्फी एनाट्रोपस। क्या है अब नेक्स्ट वाला, एम्फी एनाट्रोपस। एम्फी एनाट्रोपस। एम्फी एनाट्रोपस का कहानी ये है कि इसमें जो उपस्थित भ्रूणपोष होता है, ध्यान समझना, इसमें उपस्थित जो भ्रूणपोष रहता है, हम लोग भ्रूणपोष ऐसा नॉर्मल गोलाकार ऐसे बनाते हैं, अंडाकार, लेकिन इसमें उपस्थित जो भ्रूणपोष रहता है वो कैसे रहता है, ऐसे, ठीक है, घोड़े के नाल जैसे। घोड़ा का नाल ऐसे रहता है ना, इस टाइप से। यहाँ तक क्लियर है, पैर में लगता है जी घोड़े के। तो घोड़े के नाल के आकार का क्या रहता है, इसमें भ्रूण शेप रहता है, भ्रूणपोष का शेप रहता है। यहाँ तक क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फी एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं, एम्फी एनाट्रोपस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। माइक्रोपाइल और चलाजा एंड एक ही सीध में ही है, इसमें भी सेम टू सेम किसके जैसा, एनाट्रोपस जैसा। किसके जैसा, एनाट्रोपस जैसा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कितना प्रकार पढ़ लिया अभी तक, 4। सबसे पहला क्या पढ़े, आर्थोट्रोपस सीधा। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े, एनाट्रोपस, कैसा था, पूरा पूरा ऐसा उल्टा। उसके बाद क्या पढ़े, हेमी एनाट्रोपस, ऐसा 90 अंश। क्लियर है ना। और उसके बाद एम्फी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ही है लेकिन इसका जो भ्रूणपोष है वो कौन से आकार का है, घोड़े के नाल की आकृति का। कौन सा, घोड़े के नाल की आकृति का, एम्फी एनाट्रोपस। क्या नाम है, एम्फी एनाट्रोपस। 90% वाला क्या है, हेमी एनाट्रोपस। और नॉर्मली वाला क्या है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, जिसका बनाना सीखा है, वो एनाट्रोपस। और सबसे प्रिमिटिव टाइप का कौन सा है तुम्हारा, आर्थोट्रोपस। क्या है, आर्थोट्रोपस। कितने प्रकार का हो गया, ओव्यूल, 4 प्रकार। कितना प्रकार हो गया, 4। 2 प्रकार और है। 5वां प्रकार का ओव्यूल कैसे रहता है, देखो यहाँ पास ध्यान से समझना ना, सेम टू सेम है, चलाजा एंड यहाँ पास, लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड थोड़ा सा क्या है, एक सीधी रेखा में नहीं है। समझ आ रहा है ना। बाकी सब में देखो क्या था, एक सीधी रेखा में ही आ रहा था ऐसे, चलाजा एंड और माइक्रोपाइल। इसमें भी देखो चलाजा एंड और माइक्रोपाइल, लेकिन इस वाले डायग्राम में देखो तो चलाजा एंड कहाँ, इधर है, और माइक्रोपाइल एंड इधर है। और इसके साथ साथ ये जो रहता है ना माइक्रोपाइल एंड, वो थोड़ा सा ऐसा मुड़ा रहता है। माइक्रोपाइल एंड क्या रहता है, थोड़ा सा मुड़ा रहता है। तो ये जो मुड़ा हुआ भाग रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पाइलोट्रोपस। क्या बोलते हैं, कॉम्पाइलोट्रोपस। क्या बोलते हैं, कॉम्पाइलोट्रोपस। कौन कौन से फैमिली में पाया जाता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में और क्रूसीफेरी फैमिली में। ब्रेसिकेसी
और क्रूसीफेरी, ये दोनों फैमिली में पाया जाता है। इसमें चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड एक सिध में नहीं होते, ये बस याद रखना है। चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड एक सिध में होते नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर है। सबसे लास्ट है आपका क्या, सर्सिनोट्रोपस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस कैसा होता होगा, ध्यान समझना। ओव्यूल का यदि स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, ध्यान दो, ओव्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो कैसे कर रहे थे, ये इस तरीके से किए और ये ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, इस तरीके से, ऐसा ही था ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको बनाते हैं, हाँ ये ऐसे है, हाँ इसको पूरा ऐसे घुमा दिए ना, समझ आ रहा ना, ये ऐसा पूरा ये अंदर आ गया, मतलब कितना डिग्री घूम गया, 360। पहले ध्यान दो, नॉर्मल ऐसा सीधा था, ऐसा सीधा था, उसको जस्ट मैं कैसे कर दिया, ऐसे करके उल्टा, कितना अंश बना, 180 अंश। अब इसको फिर ऐसे घुमा दिया, कितना अंश हो गया, 360 अंश। तो देखो नॉर्मली वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाला कैसे पढ़ते हैं, एनाट्रोपस वाला, ये ऐसा टाइप से ऐसा रहता है ना एनाट्रोपस वाला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मुख है, ये वाला जो क्या है तुम्हारा, माइक्रोपाइल एंड है, तो ये माइक्रोपाइल एंड और अंदर ऐसे घूम जाए पूरी तरीक़े से, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये ऐसे है, ये अंदर में ही ऐसे घूम जाए, क्लियर है ना, और ऐसे करके, समझ आया। यानी कि ये वाला कौन सा एंड हो गया आपका, चलाजा, और ये वाला अंदर साइड क्या है तुम्हारा, माइक्रोपाइल, और ये वाला भाग क्या है तुम्हारा, हाइलम, और ये क्या है तुम्हारा, फ्यूनिकल। तो देखो जब हाइलम और माइक्रोपाइल एंड पास पास आ जाए, समझ आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से यह यहाँ तक क्लियर है। यानी 100 बात का एक बात कितना डिग्री, 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री पूरी तरीके से ऐसे घूम जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्सिनोट्रोपस। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस। यहाँ तक क्लियर है। किस में पाया जाता है, ओपनसिया, नागफनी में। किस में पाया जाता है, नागफनी में। तो टोटल कितने प्रकार का ओव्यूल होता है हम लोग पढ़े हैं, टोटल 6 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा है, आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस, ठीक है। इसमें सभी क्या रहते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में, और एक ऐसा टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। कैसा टाइप का है, प्रिमिटिव। उसके बाद इसका क्या बना देना है तुमको, डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं, आर्थोट्रोपस के बाद जो सबसे फेमस है, एनाट्रोपस। क्या पढ़े हो, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस जो रहता है, ध्यान समझना, ठीक है। एनाट्रोपस जो रहता है उसमें क्या रहता है तुम्हारा, माइक्रोपाइल और चलाजा, माइक्रोपाइल और चलाजा सीधी रेखा में होते हैं। माइक्रोपाइल और चलाजा क्या रहते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। और 80% प्लांट में यही पाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, तीसरा हेमीएनाट्रोपस। क्या पढ़े, हेमीएनाट्रोपस। हेमीएनाट्रोपस में कितना, 90 अंश का कोण वाला पढ़ाया। उसके बाद हम लोग चौथा कौन सा पढ़े, एम्फीएनाट्रोपस पढ़े। एम्फीएनाट्रोपस में कहानी किसका बोला था, घोड़े का नाल। घोड़े के नाल की आकृति का क्या रहता है तुम्हारा, नाल की आकृति का क्या रहता है, भ्रूणपोष। क्या रहता है, भ्रूणपोष। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़े, एम्फीएनाट्रोपस था। एम्फीएनाट्रोपस के बाद कौन सा पढ़े, एम्फाइलोट्रोपस। क्या था, क्या था जी, ये वाला कंपाइलोट्रोपस, सॉरी क्या पढ़े थे, कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस जो था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था तुम्हारा, जो माइक्रोपाइल एंड था वो मुड़ा हुआ था। माइक्रोपाइल एंड क्या था, मुड़ा हुआ, ये वाला पढ़े। और क्या बोला था कि इसमें कौन कौन सा, चलाजा व माइक्रोपाइल एंड एक सीधी रेखा में नहीं होते, एक सीधी रेखा में नहीं होते। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, सर्सिनोट्रोपस। कितना अंश वाला बोला था कहानी इसमें, 360 अंश घूम जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये एनाट्रोपस कितना अंश वाला है, 180 अंश वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कितने प्रकार का आपका ओव्यूल होता है, टोटल 6 प्रकार का। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। डायग्राम याद है कि नहीं, ये वाला का डायग्राम ये ऐसे इस टाइप से वाला ऐसा था। फिर ये वाला का जो मेन कॉमन जो चलता है वो वाला है ये, ठीक है। उसके बाद ये कैसा था, ये ऐसा इस टाइप से वाला है, याद आ रहा है। और ये वाला कैसा था, फिर ये इस टाइप से है,
ऐसे ही, लेकिन माइक्रोपाइल एंड क्या हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे मुड़ा हुआ था, और ये कहाँ चला जाए इधर, और माइक्रोपाइल एंड इधर थोड़ा तिरछा था। और ये वाला का डायग्राम तो तुमको याद है, पूरी तरीके से ऐसे अंदर घुमा हुआ है, ऐसे करके इस टाइप से था, ठीक है। तो पूरा डायग्राम भी देख लेना, हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग पढ़ लिए क्या, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, कितने प्रकार का होता है ये आपका, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या आपका, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप, मेगा स्पोरोजेनेसिस। शुरुआत करें, ठीक है। चल हेडिंग डालो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ध्यान से समझना, ठीक है। जो आपका ध्यान दो, ठीक है। ओव्यूल है, तो ओव्यूल का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, ठीक। तो यहाँ पास एक ऐसा क्या था, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह था, ऐसा बहुत सारी कोशिकाओं का क्या था, समूह था। और ये जो कोशिकाओं का समूह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस है, इसमें का जो एक कोशिका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है ना। आर्कीस्पोरियल सेल जो रहता है वो किसका निर्माण करता है, मेगास्पोर मदर सेल का। किसका निर्माण करता है, मेगास्पोर मदर सेल का। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे मेगास्पोर बनने की जो प्रक्रिया है, क्या बनने की प्रक्रिया, मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी बीजांड में उपस्थित न्यूसेलस है, न्यूसेलस में उपस्थित आर्कियोस्पोरियल सेल है, और आर्कियोस्पोरियल सेल, ध्यान समझना, आर्कियोस्पोरियल सेल जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, इससे मेगास्पोर बनने की, यानी गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। परिभाषा समझ आया कि नहीं, ठीक है। बीजांड में उपस्थित न्यूसेलस के आर्कियोस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब कैसे कैसे होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ध्यान से समझो। क्या होता है, न्यूसेलस का जितना भी कोशिका रहता है वो लगभग क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। इसमें से कोई एक कोशिका जो रहेगा, जैसे कि कोई एक कोशिका है, ये एक कोशिका क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, और इसका जो केंद्रक रहता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कोई एक कोशिका जो रहता है, ध्यान देना, कोई एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी, और उसमें क्या दिखाई देता है, स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है, स्पष्ट केंद्रक उसमें दिखाई देने लगता है। जैसे मैं ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका को थोड़ा सा बड़ा ऐसा करके बना दिया, क्लियर है ना। ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया और क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा, और इसमें एक स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। ये कौन सा नेचर का रहता है, 2n नेचर, द्विगुणित नेचर का रहता है। इसमें क्या होता होगा, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस। बोले तो समसूत्री विभाजन। देखो मैं बार बार तुम लोग को इसी नाम से समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाया था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा बोला था, और हो भी रहा है। देखो तो इसका माइटोसिस होगा, तो इससे जो कोशिका बनेगा, ध्यान समझना, इससे जो कोशिका बनेगा उस कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये भी कौन से नेचर का रहेगा, 2n। कौन से नेचर का रहेगा, 2n, क्योंकि ये भी कौन सा है, 2n। अच्छा, जो एक कोशिका जो भोजन ग्रहण करके थोड़ी सी फूली है ना, मोटी हुई है, इस कोशिका का नाम रखेंगे आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आर्किस्पोरियल सेल। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला चरण समझ आया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का। न्यूसेलस में उपस्थित कोई एक कोशिका रहती है, वो भोज्य पदार्थ ग्रहण करके, ठीक है, अब आकार में अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तथा उसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई देने लगता है। इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेगास्पोर मदर सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यह जो मेगास्पोर मदर सेल रहता है, ध्यान समझना, यह उपस्थित जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनमें से कोई एक जो मेगास्पोर मदर सेल है,
ध्यान समझना, ये जो कोई एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा आपका मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकेंड होगा। यहाँ तक क्लियर है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होने के बाद कितना कोशिका बनता है, 1 2 3 और 1 4, कितना बनेगा 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, टोटल कितना बनता है 4। तो यहाँ पास देखो यही वाला था, ध्यान समझने का कोशिश करना। तो यहाँ पास टोटल कितना कोशिका बना हुआ होगा, 1 2 3 और 1 4, कितना कोशिका बना 4। इनमें से जो चलाजा एंड की तरफ उपस्थित 3 कोशिकाएं रहेंगी, चलाजा एंड की तरफ उपस्थित जो 3 कोशिकाएं रहती हैं, ये 3 सेल, ठीक है ना। टोटल कितना सेल बना है 4। तो 4 में से ये जो कोई 3 सेल है, वो 3 सेल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 3 सेल क्या हो जाता है, नष्ट। कौन से साइड का, ये चलाजा साइड का। कौन से साइड का, चलाजा साइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और इनमें से कोई एक जो रहता है, ये एक कोशिका बस क्या होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है, क्रियाशील। और यही आगे जाकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास उपस्थित 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो गया, एक बस क्या हो रहा है, डेवलप करके किसका निर्माण कर रहा है, भ्रूणपोष का। चूँकि एक मेगास्पोर है, ठीक है ना, वो आगे जाएगा, क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये 4 मेगास्पोर बना, 4 में से 3 क्या हो गया, नष्ट। और कोई एक मेगास्पोर है, कोई एक मेगास्पोर है, ये एक मेगास्पोर जो है वो आगे क्या करेगा, डेवलप होकर के किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का। चूँकि 4 में से केवल कितना भाग ले रहा है, 1, इस कारण हम लोग इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो एक मेगास्पोर है, इससे भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। क्लियर है ना, ये एक जो क्या है आपका मेगास्पोर है, इससे भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। यहाँ तक समझ आ गया है कि नहीं। जैसे कि मैं ये जो दिया है उसको एक डायग्राम से तुम लोगों को समझा देता हूँ, जो आपके नोट्स में है, ठीक है ना। देखो, ये हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से देखो। ये है, मान लो आपका एक क्या है, भ्रूणपोष, ध्यान से समझना, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पास क्या है आपका, न्यूसेलस। न्यूसेलस में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना था, मेगास्पोर मदर सेल, आर्कियोस्पोरियल सेल से। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हुआ, जिसके फलस्वरूप कितना कोशिका बनेगा, टोटल 4, यानी 4 मेगास्पोर बनेगा। कितना मेगास्पोर, 4। इन चारों में से क्या होगा, 3 ठो क्या हो जाएगा, नष्ट, और केवल एक जो रहेगा ना, केवल एक जो रहेगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट करेगा। क्लियर है कि नहीं। चलाजा एंड की तरफ जो है वो बस क्या होगा, डेवलपमेंट करेगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, नष्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो एक मेगास्पोर है, ये जो हमारा एक मेगास्पोर है, ये इन फ्यूचर आगे जा करके किसका निर्माण करेगा, अब भ्रूणपोष का, एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा। किसका, एम्ब्रियो सेक का। अब कैसे कैसे होता है एम्ब्रियो सेक का निर्माण, हम लोग जो सबसे पहला स्टेप है मेगास्पोरोजेनेसिस वो पढ़ चुके हैं। मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो मेगास्पोर है वो निर्माण करता है, किसका बोल रहा हूँ मैं आपको, किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का। किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का। तो सेकेंड जो पार्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस का, वो क्या है आपका, मेगास्पोर टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर टू फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब क्या हुआ था, ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक मोनोस्पोर था, 4 में से क्या हो गया था, 3 नष्ट, और एक बस बचा है। अब इसमें क्या होता है, ये जो एक मोनोस्पोर है ना, ध्यान से समझना, ये आकार में अपना वृद्धि करेगा, और किससे पोषण प्राप्त करेगा, न्यूसेलस से। किससे पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूसेलस से। क्योंकि पूरा कहानी कहाँ पास चल रहा है, इसी में चल रहा है ना। ऐसा ही यहाँ पास जी, यहाँ पास बहुत सारा कोशिका है ना, याद आ रहा है।
और ये कोशिकाओं में ही केवल कोई एक कोशिका है, वही है ये वाला। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये इस डेवलपमेंट करेगा तो इसको पोषण चाहिए, तो पोषण कहाँ से मिलेगा? न्यूसेलस से। किससे मिलेगा? न्यूसेलस से। न्यूसेलस से क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा और अपने कोशिका में क्या करेगा? ये वृद्धि करेगा। अब इसके बाद यहाँ पास होगा इसका माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। अब यहाँ पास ध्यान देना, माइटोसिस हुआ तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया आपका? 2 केंद्रक। कितना केंद्रक बन गया? 2 केंद्रक। वैक्यूल आता है, वैक्यूल के आने से एक केंद्रक से कितना का निर्माण हो जाता है आपका? 2। और ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए? विपरीत ध्रुवों पर चले गए। कहाँ चले गए? विपरीत ध्रुवों पर। उसके बाद इसमें फिर से क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ये फर्स्ट बार हुआ, अब सेकेंड बार फिर होगा। तो 2 से कितना केंद्रक बन जाएगा? 1 2 3 4, 4 केंद्रक बन गया। फिर थर्ड टाइम फिर होगा इसमें क्या? माइटोसिस। कितना माइटोसिस हो गया अभी तक? 3। तो टोटल कितना बन गया? देखो 2 से कितना बन जाएगा? फिर से 4, इधर भी 4। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास फिर से क्या होता है, ध्यान से समझना। इस तरह से केवल और केवल अभी केंद्रक विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ है क्या? नहीं। अब इनमें से क्या होगा? 8 केंद्रक तो ऊपर के ध्रुव और नीचे के ध्रुव से, एक केंद्रक ऊपर के ध्रुव से और नीचे के ध्रुव से एक केंद्रक, तो 2 ठो केंद्रक कहाँ आ जाएंगे? बीच में। 2 केंद्रक कहाँ गए? बीच में। कितना केंद्रक बचा? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। और इनके 4। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन कितना बार होगा? टोटल कितना कोशिका बनाएगा? देखो, पहला कोशिका, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा कोशिका, 5वां कोशिका और ये 6वां, और ये बीच वाला करके 7। जब 7 कोशिका बनाना रहेगा कितना बार कोशिका द्रव्य विभाजन होगा? 6 बार। 6 कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कितना? 6 बार क्या हो गया? कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। तो अब देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पास जो बना हुआ, ध्यान से समझना ना, यहाँ पास जो 2 केंद्रक हैं, ये 1 और ये 2, इन दोनों केंद्रकों को हम लोग बोलते हैं आपका पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि कहाँ से आया था? ये पोल से आया था, इधर के पोल और इधर के पोल से आया था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो बीच का सेल है, ध्यान से समझना ना, यहाँ पास उपस्थित जो हमारे ये वाला बीच वाला भाग है ना, ठीक, तो यहाँ पास उपस्थित ये जो वाला बीच वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। एक मिनट रुको ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला जो 3 ठो कोशिका ना, 1 2 3, तीनों कोशिकाओं को हम लोग एक साथ बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। यहाँ तक क्लियर है? बीच वाला जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। ये और ये, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सखी कोशिका, सिनर्जिड। सिनर्जिड। यहाँ तक क्लियर? इन दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? एग एपार्टस। क्या बोला था मैं? एग एपार्टस, यही बोला था। अच्छा, यहाँ पास इन दोनों में ना, ध्यान से समझना, यहाँ पास इन दोनों में, ठीक, इधर देखिए, यहाँ पास इन दोनों में क्या होगा? ये फिलीफॉर्म अपार्टस। क्या है? यहाँ पास फिलीफॉर्म अपार्टस रहता है। ये फिलीफॉर्म अपार्टस क्या काम करता है? ध्यान समझने का काम कोशिश करो। जैसे कि मान लो बाई चांस क्या आएगा? पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन आएगा, परागकण जी, परागकण आएगा तो ऐसे पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। तो पोलन ट्यूब जो रहेगा उसको यहाँ एग सेल के पास जाना है, तो एग सेल के पास जाने के लिए दिशा बताने का काम कौन करता है? ये फिलीफॉर्म अपार्टस। कौन करता है? फिलीफॉर्म अपार्टस। यहाँ तक क्लियर है? तो कभी भी जब तुम्हारा मेल गेमिट एंट्री मारेगा तो इधर से मारेगा या तो इधर से मारेगा, और ये दोनों जो रहेंगे फिलीफॉर्म अपार्टस, वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पास एक सेल है बताने का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है आपका? फिलीफॉर्म अपार्टस। ठीक है ना? फिलीफॉर्म अपार्टस। यहाँ तक कंप्लीट समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्या? एम्ब्रियो से। क्या पढ़ लिए? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा एंटीपोडल सेल है ना, ध्यान देना ना, चलाजा वाले ध्रुव के तीनों केंद्रक से बनने वाली कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाता है। और इसी से भ्रूणपोष जो रहेगा, ये जो भ्रूणपोष है, इन टोटल को, इन सभी को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण।
तो अब ये पोषण प्रदान करने का काम करेगा कौन? तुम्हारा एंटीपोडल सेल। कौन करेगा? एंटीपोडल सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, चलो भाई। ठीक, तो अब तक तुम लोगों ने क्या देखा है, ध्यान से समझना ना। अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि न्यूसेलस था, जो कि क्या था? 2n था। न्यूसेलस में कोई एक कोश का था, वो बड़ा हुआ और क्या का निर्माण किया? आर्कीस्पोरियल सेल। किसका निर्माण किया था? आर्कीस्पोरियल सेल, जो कि क्या था? 2n था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ये जो आर्कीस्पोरियल सेल रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस होता है। और किसका निर्माण करता है? मेगास्पोर मदर सेल का। किसका निर्माण करता है? मेगास्पोर मदर सेल का। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल रहता है, इसमें म्यूसिस फर्स्ट व म्यूसिस सेकंड होता है। म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड जब होता है तो इसके फलस्वरूप कितना मेगास्पोर बनता है? 4। कितना मेगास्पोर बनता है? 4 मेगास्पोर। और ये जो 4 मेगास्पोर रहता है, उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल 1 मेगास्पोर क्या रहता है? जिंदा रहता है। और ये जो 1 मेगास्पोर जो जीवित रहता है, वो किसका फॉर्मेशन करता है? आपका एम्ब्रियोसेक का। किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियोसेक का। और एम्ब्रियोसेक कैसा था? तुम लोग अभी देखे हो, 7 सेल था उसमें, और कितना न्यूक्लियस था? 8 न्यूक्लियस था। कितना था? 8 न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है? और ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनने में कितना समसूत्री विभाजन लगा है? 3 समसूत्री विभाजन, 3 समसूत्री विभाजन लगा। और कितना साइटोकाइनेसिस लगा था? 6। कितना? 6 साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये जितना भी पढ़े हो, ये किसके अंतर्गत पढ़े? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़े? मेगास्पोरोजेनेसिस। अरे कितने पार्ट में हुआ है देखो तो तुम्हारा? 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट कैसा हुआ था? ध्यान दो, सबसे पहला पार्ट यहाँ से लेकर के तुम लोग यहाँ तक पढ़े हो, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़े हो। क्लियर है ना? फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल किसका निर्माण हुआ है? आपका मेगास्पोर का। किसका निर्माण हुआ? मेगास्पोर का। फिर मेगास्पोर से फीमेल गैमेट का निर्माण हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या बोले? मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? कंप्लीट? ठीक है। अब होगा क्या? ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या होगा? ध्यान दो। असल में होगा क्या? ये देखो, ये जैसे कि ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पास क्या है? बहुत सारा कोशिकाएं हैं, जिन सभी कोशिकाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, ठीक है। और यहाँ पास क्या रहता है आपका? ये भ्रूणपोष। क्या रहता है? भ्रूणपोष। अब ये जो भ्रूणपोष है, इसमें कितना सेल है तुम्हारा? टोटल 7। 2 और ये क्या हो गया आपका? 3। 1 2 और ये आपका 3। 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो गया। और उसके बाद यहाँ पास 2। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? अब ये सब का नाम तो जानते हो ना तुम लोग। ये वाला है मेन तुम्हारा, क्या मेन कौन सा वाला है तुम्हारा? चलो बताओ। सबसे मेन ये है, एक सेल। क्या है सबसे ज़्यादा मेन? एक सेल। ये वाला ना, ये क्या है? एक सेल। तो ये तुम लोग तो पढ़ लिए, क्या है? ये फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट। और उसके बाद देखो तुम लोग और स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या ये याद आया? ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन में क्या? एक्साइन। ये क्या है? इंटाइन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पास एक सेल रहता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? जनरेटिव सेल। क्या बोलते थे? जनरेटिव सेल। और यहाँ पास कितना मेल गैमेट रहता था? 2 मेल गैमेट। कितना? 2 मेल गैमेट। मैं लेकिन ये बोला था कि मेनली 1 मेल गैमेट रहता है, लेकिन नॉर्मली ध्यान देना 80% कहानी में ये आ जाता है कि 2 मेल गैमेट वाला कहानी होता है। अब होता क्या है? ध्यान से समझना। ये जो परागकण है, ठीक है, ये जो पूरा कहानी कहाँ चल रहा है? यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है आपका? ओवरी। और ओवरी के अंदर है ना ये सब जो चोचलाबाजी हो रहा है वो। क्लियर है? चलो ध्यान दो। तो ये जो परागकण है, ये वाला जो आपका परागकण है, ये परागकण जो रहेगा, ध्यान समझना ना, ये परागकण जो रहेगा यहाँ पास जाएगा, चिपकेगा,
ध्यान से समझना, कोई दूसरे प्लांट से ये परागकण आया, ये वाला घटना जो हो रहा है स्टिग्मा पर आकर लैंडिंग का घटना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया। क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया। अब परागण का जब क्रिया होगा, ध्यान समझना, तो ये ऐसा आएगा, स्पोरोपोलिन वाला भाग हटेगा और यहाँ पास से इंटाइन से ऐसे किसका निर्माण होगा? पॉलन ट्यूब का। किसका निर्माण होगा? पॉलन ट्यूब का। और पॉलन ट्यूब ऐसे आएगा और इधर माइक्रोपाइल एंड की तरफ आएगा। इधर आएगा माइक्रोपाइल एंड की, तो ये पॉलन ट्यूब आ गया ऐसे माइक्रोपाइल एंड की तरफ। क्लियर है ना? और जब पॉलन ट्यूब आएगा तो इसके पास कितना मेल गेमिट है? 2। कितना है? 2। तो दोनों मेल गेमिट को लाएगा। कितना मेल गेमिट को लाएगा? दोनों को। तो एक मेल गेमिट जो रहेगा वो इसके पास जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक मेल गेमिट रहेगा वो इसके पास जाएगा और एक मेल गेमिट इसके पास जाएगा। तो यहाँ पास ये क्या बन गया? 2n बन गया। इसका ये एक n है और ये एक n है, तो कितना बन गया? ये 2n। और ये 2n पहले से था और इसके पास एक आया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 3n। क्या बन गया? 3n। तो यही फॉर्मेशन करेगा किसका? आपका जायगोट का। किसका निर्माण करेगा? जायगोट का। और ये निर्माण करेगा एंडोस्पर्म का। इसका निर्माण करेगा एंडोस्पर्म का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये जायगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और जो एंडोस्पर्म रहता है इस भ्रूण को क्या देगा? पोषण देगा। क्या देगा? पोषण। इसको बोलते हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष, ठीक है ना? और ये पूरा स्ट्रक्चर था उसको क्या बोलते थे? भ्रूण कोष। ठीक है, ये वाला जो है हिंदी नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सेक, जो कि क्या रहता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला। और ये भ्रूण कोष है, ये अलग है, 3n वाला कहानी। क्लियर है? तो यहाँ पास एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट मिला, ये एक निषेचन और ये एक और निषेचन, तो क्या कहलाता है? ये दोहरा निषेचन। क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन। और 3 ठोक मिला, इस कारण ये क्या कहलाएगा? त्रिक संलयन। क्या कहलाएगा? त्रिक संलयन। तो दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन का घटना क्या है? समझ आया कैसे होता है? इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो अब तक तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ लिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया था। उसके बाद हम लोग ध्यान देना ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ लिए थे। इससे भी पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़े थे, तुम लोग याद है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़े। उसके बाद ये जो एंथर है उसके अंतर्गत माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है इसके बारे में पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े थे? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन ये पढ़े थे टॉपिक। याद आ रहा है कि नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत किए थे कि इसके बारे में फीमेल, ठीक है ना, फीमेल सेक्सुअल पार्ट के बारे में अध्ययन करना। फीमेल सेक्सुअल पार्ट में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? याद करो, कल कार्पल के बारे में पढ़े थे। फिर मैं बताया था बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस, ये सब क्या होता है ये सब सिखाया था। उसके बाद तुम लोग इसके अंतर्गत फिर किसका स्ट्रक्चर पढ़े? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या पढ़ लिए? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये भी पढ़ लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हुआ तो इसका टाइप भी पढ़ लिए, आज ही पढ़े ना अभी। और उसके बाद क्या पढ़ लिए? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़े? मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस से किस तरीके से मेगा स्पोर बनता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़ लिए? स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म। तो इतना सारा पार्ट तो हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, उसके पहले हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? इसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। वो तो मैं तुम लोगों को बस अभी थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया कि हाँ इस तरीके से होगा करके। यहाँ तक क्लियर है? तो फीमेल वाला पार्ट पूरा क्लियर है, एंडोस्पर्मा वाला पार्ट पूरा क्लियर, सॉरी एम्ब्रियोसेक वाला पार्ट पूरा क्लियर है। एम्ब्रियोसेक के अंदर जो सेंट्रल सेल रहता है, सेंट्रल सेल में ऊपर से जो पोलर न्यूक्लियाई रहता है, उसमें जब एक मेल गेमीट आता है तो क्या हो जाता है? 3n हो जाता है। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और जिसमें ये सब हो रहा है वो क्या है? आपका एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोष। और भ्रूण, ध्यान देना, भ्रूण कोष के अंदर बनेगा क्या? भ्रूण पोष। क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा। क्लियर है? तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज आ जाओगे, भ्रूण कोष उधर उधर लिख दोगे, तो थोड़ा सा समझे रहो, ठीक है ना? माइनर मिस्टेक होगा, सिली मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैं तुलना कर रहा हूँ किसका किसका। स्पोरोजेनस टिश्यू था, याद करो, स्पोरोजेनस टिश्यू किसमें था? मेल स्ट्रक्चर में था, एंथर में जी, एंथर में। और ये क्या करता था तुम्हारा?
स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता था? पोलन मदर सेल बनाता था। और यहाँ पास क्या था तुम्हारा? न्यूसेलस था। किसमें? ये मेल का कहानी, ये फीमेल प्लांट में क्या, फीमेल वाले पार्ट में क्या था? न्यूसेलस था। और यहाँ पास न्यूसेलस पोषण प्रदान करता है। ये क्या बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाता है ये? मेगास्पोर मदर सेल। तो दोनों में समानता यही था। अच्छा, पोलन जो गैमेट रहता था, पोलन गैमेट रहता था, कितना सेल रहता था? 2 सेल, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। एक जनरेटिव सेल रहता था और एक वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पास जो फीमेल गैमेट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोसिक, इसमें कितना सेल है? 7 सेल है। और कितना न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस। कितना है? 8 न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा अब तुम लोगों को तुम्हारा होमवर्क है मेल गेमेटोफाइट में अंतर, मतलब पोलन ग्रेन, और दूसरा इधर फीमेल गेमेटोफाइट में अंतर। ये याद रखना है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। मैं पूरा पढ़ा डाला हूँ, क्लियर है ना? वो याद कर लेना जी, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसिक। नेक्स्ट है आपका क्या? टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसिक। एम्ब्रियोसिक का प्रकार, भ्रूणपोष का प्रकार। किसका प्रकार? भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष जो रहता है उसका डेवलपमेंट किस आधार पर हुआ है? इसके आधार पर ये कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का। ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है? एकदम आसान है, सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा मैं, ठीक है? ये बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है, ठीक है ना? बीएससी सेकेंड ईयर में ये वाला पार्ट आता है, ध्यान से समझो। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसिक। क्या होता है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसिक? एम्ब्रियोसिक का स्ट्रक्चर तुम लोग को याद होगा, ये ऐसा था। कितना सेल है? 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसको करके 7। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोनों को? सिनर्जिट। और ये क्या है तुम्हारा? एग सेल। क्या है? एक सेल। और बीच वाला क्या है? सेंट्रल सेल। क्या है? सेंट्रल सेल। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कैसा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और यहाँ पास 7 और ये 8, यानी टोटल केंद्रक कितना? 8, और कोशिका कितना तुम्हारा? 7। तो लिख देता हूँ मैं 7 सेल और कितना? 8 केंद्रक, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है? चलो, कैसे कैसे होता है कहानी, ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्लियर है? ये बना किससे था? मेगास्पोर से बना था। किससे बना था? मेगास्पोर से। मैं क्या बोला था कि 1 2 3 और ये टोटल 4 ठोक बना रहता है। 4 में से क्या हो जाता है? 3 नष्ट, और उनमें से कोई एक जो रहेगा, कोई एक रहेगा जिसमें कितना केंद्रक है तुम्हारा? एक केंद्रक रहता है, उसमें एक बार मियोसिस होगा। ध्यान से समझना, इनमें क्या होगा? सॉरी, मियोसिस बोला। एक बार क्या होगा? माइटोसिस होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा। तो एक से कितना केंद्रक बनेगा तुम्हारा? 2। फिर एक बार और माइटोसिस होगा। क्या? एक बार और माइटोसिस होगा। ये एक बार और माइटोसिस होगा तो कितना बन गया? 4। फिर एक बार और होगा तो टोटल कितना बन जाएगा? 8। कितना बन जाएगा? 8। और ये 8 में से क्या होंगे? 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, ऐसा आ जाएगा। याद है कि नहीं? 1 2 और ये 3, फिर 1 2 और ये 3, ऐसे करके ये बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पास देखो 4 में से केवल एक गया, तो यहाँ पास एक मोनो, ध्यान देना ना, यहाँ पास एक जो मेगास्पोर था, उसके कारण क्या हुआ है? आपका एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हुआ है। चूंकि एक मेगास्पोर है, उसको मोनो बोलूंगा, एक के लिए क्या वर्ड यूज होगा? मोनो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो पहला हो गया तुम्हारा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, समझ आया कि नहीं? पहला वाला क्या हो गया आपका? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा देखिए क्या? दूसरा जल्दी छापो, फोटो जल्दी फोटो बोल रहा हूँ जी, लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ें।
ध्यान देना। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं बाईस्पोरिक कैसे होता है। बाईस्पोरिक जैसे कि देखो, ये हमारा कोई एक मेगा स्पोर था। क्या था हमारा? एक कोई मेगा स्पोर था। ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में क्या होता है, मेगा स्पोर नहीं बोलकर क्या बोलना चाहिए, रुको, यहाँ पास तो मेगा स्पोर मदर सेल था। वो कितना मेगा स्पोर बनाया? टोटल 4 मेगा स्पोर। कितना बनाया? 4। और 4 में से कोई एक डेवलपमेंट किया, एक मेगा स्पोर ना, ऐसा वाला कहानी था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर जो आपका मदर सेल है, ये जैसे ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट होगा। म्यूसिस फर्स्ट से कितना कुछ 1-2 केंद्रक बना। उसमें क्या होता है, ये जो एक ठोक रहता है वो क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट। अब इसमें जा करके क्या होगा? म्यूसिस सेकंड हुआ। क्या होगा? म्यूसिस सेकंड। ध्यान से समझना। तो यहाँ वाला होगा, ये वाला तो नष्ट हो गया, तो इस वाले में होगा। तो ये यहाँ पास कितना कुछ का बन गया? 2। म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड खत्म। समझ आ रहा है? अब यहाँ पास क्या होगा? ध्यान देना ना। अब यहाँ पास क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। और ये 2 से कितना बनेगा? 1 2 3 4, 4 बन गया। फिर ये 4 से कितना बन जाएगा? फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पास फिर माइटोसिस हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि यहाँ पास ध्यान देना, स्पोर कितना है? मेगा स्पोर जो बना, ये जो मेगा स्पोर बना है ना, यहाँ पास जो मेगा स्पोर था उसमें केवल 1 केंद्रक था। लेकिन यहाँ पास जो मेगा स्पोर बना है उसमें कितना केंद्रक है? पहले से 2 केंद्रक है। कितना है? 2 केंद्रक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास जो डेवलपमेंट हुआ, ये फिर कितना है? ये 8 में से 2 बीच में आएगा और ये फिर से वही बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाईस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं? बाईस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं? बाईस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मतलब जब, ध्यान समझना, जो मेगा स्पोर मदर सेल रहता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप बना हुआ 2 कोशिका रहता है। तो 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट। और ये जो दूसरा कोशिका रहेगा, ध्यान से समझना ना, ये दोनों कोशिकाओं के एक साथ डायाड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? डायाड, DIAD, ठीक है ना। तो उनमें से कोई एक कोशिका जो रहता है वो क्या हो जाता है? नष्ट। और एक कोशिका जो रहता है उसमें म्यूसिस सेकंड होगा। कितना कोशिका बन गया? 2। तो यहाँ तक के केस को तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर बन गया, लेकिन कितना केंद्रक वाला है? 2। कितना वाला? 2। समझ आ रहा है? नॉर्मल होता कितना बनता जी? 4। लेकिन यहाँ पास कितना बना? केवल और केवल 2 केंद्रक वाला 1। 2 केंद्रक वाला 1। अब इसमें होगा क्या? माइटोसिस, फिर माइटोसिस। यानी कि नॉर्मल वाला जो मोनोस्पोरिक था ना, मोनोस्पोरिक था, उसमें कितना समसूत्री विभाजन हुआ था? 3 समसूत्री। कितना हुआ था? 3 समसूत्री। तब जाकर के ये एम्ब्रियोसेक बना था। और यहाँ पास कितना समसूत्री हो रहे हैं? केवल और केवल 2 समसूत्री। कितना? 2 समसूत्री विभाजन। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा देखेगा, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? जो मेगा स्पोर मदर सेल रहेगा, ठीक है ना, इसमें म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड होगा। और एक से कितना बन जाएगा? 1 2 3 और ये 4। लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस यदि नहीं होगा, ध्यान समझो, साइटोकाइनेसिस यदि नहीं होगा तो ऐसा 4 मेगा स्पोर बनेगा क्या? नहीं, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा अब इसका? माइटोसिस। क्या हो जाएगा? माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा, अब कितना केंद्रक? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितना हो गया? 8। तो फिर बन जाएगा ये एम्ब्रियोसेक। समझ आ रहा है? तो यहाँ पास जो एम्ब्रियोसेक बना ये बाईस्पोरिक था, यहाँ पास बना वो मोनोस्पोरिक था। अब यहाँ पास जो बन रहा है इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक। 4 ठोक से बना है ना, इसको क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो 100 बात का एक बात ध्यान से समझने का कोशिश करो। मैं तुम लोगों को जो बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये इस टाइप से तुम्हारा क्या है? ध्यान दो, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस का कोई एक कोशिका था, ठीक है, वो किसका निर्माण किया? मेगा स्पोर मदर सेल का। किसका निर्माण किया? मेगा स्पोर मदर सेल। ये है मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कितने टाइप से डेवलपमेंट करके एम्ब्रियोसेक का निर्माण कर सकता है? 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। ध्यान दो, नॉर्मली कैसे होगा? म्यूसिस फर्स्ट व म्यूसिस क्या हुआ? सेकंड हुआ। म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड हुआ। कितना कोशिका बने? 1 2 3 और ये 4। ये 3 क्या हो गया? नष्ट। और ये वाला जो एक कोशिका था इसमें माइटोसिस होगा। कितने बार होगा? और 3 बार होगा। कितने बार? 3 बार। तो नॉर्मल ये 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 और 1 2
ये बन गया, 3 माइटोसिस से बना। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो है, अच्छा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। ये वाला जो बना है ना एम्ब्रियोसिक, इसको बोलेंगे क्या, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसिक, एम्ब्रियोसिक। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा वाले में क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, म्यूसिस फर्स्ट हुआ। जैसे ही म्यूसिस फर्स्ट हुआ, कितना, ये 2 हुआ। इसमें इसको हम लोग क्या बोले, डायाड, क्या बोले, डायाड। उसमें से एक जो था वो क्या हो गया, नष्ट, क्या हो गया, नष्ट। तो एक ठीक बस बचा। अब क्या होगा, इसमें म्यूसिस फर्स्ट हुआ है, अब क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगा, म्यूसिस सेकंड। तो ये 8 ठुक बस बचा है, वो कितना हो जाएगा, 2 केंद्रक वाला। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, सॉरी, ये जो मेगास्पोर है, म्यूसिस के बाद कहलाता है वो क्या होता है आपका, मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर है, इसमें होगा माइटोसिस। 2 से मेरे को कितना बनाना है, 8। तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। तो कितना बार माइटोसिस होगा, केवल और केवल 2 बार। तो माइटोसिस कितना बार हुआ, 2 बार। 2 बार हुआ तो कितना केंद्रक बना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पास इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पास जो बना इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसिक। क्या बोला मैं, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसिक। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये तीसरा वाला कहानी देखो। ये एक तरीके से इस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरा इस तरीके से हो सकता है। डायाड बना, उसमें से एक कोशिका का खत्म, और फिर ये कितना केंद्रक वाला बन गया, मेगास्पोर 2 केंद्रक वाला। फिर यहाँ पास माइटोसिस कितने बार होगा, 2 बार। तो ये बन गया 8 केंद्रक वाला। क्लियर है। अब ऐसा हुआ कि म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड हुआ, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। यदि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो 4 ठोक केंद्रक रहेगा जरूर। तो ऐसे ऐसे टूट पाएगा क्या, 4 ठोक नहीं। 4 ठोक टूट कर ऐसे बना पाएगा क्या, नहीं ना। कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है ना जी। तो कैरियोकाइनेसिस होकर के कितना केंद्रक बन गया आपका, कितना बन गया है आपका, 1 2 3 और ये 4। कितना बन गया टोटल, 4 बन गया है। लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इतने का इतना ही रहा। अब इसमें कितना बार माइटोसिस होगा, केवल 1 बार। कितने बार होगा, 1 बार। और 1 बार होगा तो ये कितना बना देगा, फिर से 4 दूनी 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर बन गया। अब यहाँ पास देखो, इसको, इस एम्ब्रियोसिक को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 स्पोर वाले से बने, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसिक, टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो डेवलपमेंट के आधार पर एम्ब्रियोसिक जो रहता है आपका कितने प्रकार का रहता है, टोटल 3 टाइप का। एक होता है मोनोस्पोरिक, दूसरा होता है आपका बाइस्पोरिक, और तीसरा होता है आपका टेट्रास्पोरिक। ट्राइस्पोरिक नहीं, क्या, टेट्रास्पोरिक। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन कैसे होता है, परागण कैसे होता है, और परागण किस किस प्रकार से हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जंतुओं द्वारा हो सकता है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर ना। एक लंबा क्लास रहेगा, उस लंबे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास, ठीक है।